नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल, हिमाचल के रंग दूरदर्शन के संग और मैं हूं आपके साथ मेघा शर्मा। कार्यक्रम जीवन साथी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, तुलसीदास जी कहे गए हैं, जन्म मरण विवाह गति सोई, जो जस लिखा सो तस होई। यानी कि जन्म मरण विवाह पहले से लिखे जा चुके हैं और जिससे लिखा गया है उसी से ही होना है। कब होना है, कैसे होना है, वो पहले से लिखा जा चुका है। विवाह को एक पवित्र बंधन माना जाता है जिसमें दो आत्माओं का मेल होता है। विवाह जैसे बंधन में दो लोग मिलते हैं, उनकी उम्मीदें, उनके सपने, उनका जीवन एक दूसरे के लिए सदा से सदा तक बंध जाता है। आज के इस जीवन साथी कार्यक्रम में हमारे बीच बहुत ही खूबसूरत एक कपल मौजूद है। एक और जहां नौसेना में रहकर इन्होंने देश की सेवा की है और वर्तमान में हिमाचल सरकार में एक प्रतिष्ठित पद पर वो आसीन है। इसी के ही साथ उनकी जीवन संगिनी एक अध्यापिका है, एक शिक्षिका है जो हमारा भविष्य, बच्चों का भविष्य कर रही है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, आप है श्रीमती अनीता शर्मा जी, आप है ललित कुमार जी। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर्वप्रथम मैं अपनी और अपनी वाइफ की तरफ से डीडी हिमाचल और पूरी टीम का तहे दिल की गहराइयों से थैंक यू बोलना चाहता हूं, जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया और यहाँ पर आने का मौका दिया। जी, बहुत बहुत एक बार फिर से आपका स्वागत है। जीवन साथी ये कार्यक्रम है, आपके जो जीवन साथी के रूप में आप दोनों का अभी तक का साथ रहा है। 2015 में आपकी शादी हुई, लगभग 10 साल हो चुके हैं। उस पर हम बात करें, मैं पहले की बात करना चाहूँगी, विवाह से पहले की, कि जब एक लड़का लड़की अपना एक अकेला जीवन व्यतीत करते हैं, अपने इंडिविजुअल सेल्फ पर काम करते हैं, तो थोड़ा सा सबसे पहले अनीता जी अपने बारे में बताएं। शादी से पहले की अनीता किस तरह का जीवन बीता और क्या क्या आपकी एस्पिरेशंस थी कि मेरा जीवन साथी कैसा हो? जी बिल्कुल। मैं जैसे कि एक लड़की का होता है कि उसका हमसफ़र उसके साथ चले, हमेशा केयरिंग हो, तो मुझे वैसा ही मिला। तो शादी से पहले ऐसा होता क्या था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी, बेफिक्र होते थे, कहीं भी आना जाना घूमना। पर शादी के बाद धीरे धीरे चीज़ें, रिश्ते बढ़ते गए और वैसे ही जिम्मेदारियां भी बढ़ती गई। तो हम सब ने साथ मिलके, इन्होंने, इनके घर वालों ने साथ दिया बखूबी। तो बहुत अच्छी ज़िंदगी चल रही है, खट्टी मीठी यादों के साथ, नोकझोंक के साथ। बहुत खूबसूरत। ललित जी, आपकी बात करें तो शादी से पहले के जीवन के बारे में चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। मैम, जैसे मैं बताना चाहूँ आपको, मैं बचपन में भी नटखट था, जवानी में भी नटखट था, आज भी नटखट हूँ मैं। शादी से पहले भी मैं एक चुलबुला सा लड़का था और जब मैं आपको बताना चाहूँ, मेरी जॉब बहुत जल्दी लगी थी इंडियन नेवी में। तो घर वालों को प्रेशर रहता था कि जल्दी शादी हो, बट मैं चाहता था कि शादी थोड़ा लेट हो। मुझे अपने सपनों की रानी का इंतज़ार था। अब मुझे वो पता नहीं था सपनों की रानी कहाँ से आएगी। तो शादी के बाद पहले और बाद में कुछ चेंजेस आते हैं, पर जब आपका जो पार्टनर रहता है उसके साथ आपकी सोच मिलती हो, आपके थॉट्स मिलते हो और आपके विचार मिलते हो, एक्चुअली कहा जाए तो तीनों शब्द एक ही हैं, बट इनका मिलना बहुत ज़रूरी है। तब आपको सफ़र का पता नहीं चलता है। सफ़र इतना मज़ेदार हो जाता है कि सफ़र आप हमेशा अपने आप को यंग ही फील करते रहोगे अपने पार्टनर के साथ। बहुत ही खूब। तो आपने बात की सपनों की रानी की, तो किस तरह से आपको अपने सपनों की रानी अनीता जी के रूप में मिली? थोड़ा सा बताइए कि अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी, किस तरह से एक दूसरे से मिलना हुआ? सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहूँगी। बिल्कुल मैम, हमारे मिलने का जो किस्सा है मैम, वो बहुत ही अनोखा है। सबको ऐसा लगता है कि उनकी कहानी अलग है, बट हमें भी ऐसा ही लगता है कि हमारी कहानी बहुत अलग रही होगी। मेरे पापा मम्मी दोनों अध्यापक हैं, तो माताएं हमेशा चाहती हैं कि लड़के को जल्दी से किसी बंधन में बांधा जाए, कहीं लड़का हाथ से ना छूट जाए। तो उन्हें लगता था हमेशा जल्दी से शादी हो। बहुत रिश्ते घर पर आते थे। स्कूल टीचर्स में कई मैम थी, हमेशा बोलते थे मैम बेटे की शादी करवा दो, अच्छा जॉब में लगा है, कमा रहा है। तो मेरे पापा के भी एक फ्रेंड थे, उन्होंने कहा नहीं शर्मा जी हमें मौका दीजिए। तो उन्होंने हमें मौका दिया। वो मुझे बोले ललित जी आज आपको लड़की दिखाने के लिए जाना है। मैं कहा चलिए सर। बोलते नहीं, अगर सुंदर लड़की चाहिए तो सुंदर बन के जाना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं सर, जो मैं जिस रूप में हूँ, जैसा हूँ, जो मुझे इसी रूप में एक्सेप्ट करे, मैं वहीं शादी करूँगा। और जहाँ रही बात अनीता शर्मा जी की, इनके परिवार को थोड़ी सी गलत फहमी होगी। हम घुमारवीं जल्दी पहुँच गए और लड़की वाले आ नहीं रहे हैं। पापा मेरे बहुत पंक्चुअल हैं, उन्हें लगा 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, लड़की वाले आ नहीं रहे हैं। फिर जैसे लड़की वाले पहुँचे, बातें हुई,
बातें चलना शुरू हुई। मेरा बैकग्राउंड भी शिमला का था, वाइफ का बैकग्राउंड भी शिमला था। हमें मौका दिया गया कि आप 5 मिनट के लिए बातें कर लें, पर वो 5 मिनट से 2 घंटे कब बीत गए हमें पता ही नहीं चला। और हाँ और ना का कोई मुद्दा था ही नहीं। जैसा आपने कहा प्रोग्राम की शुरुआत में ही, बंधन जहाँ बंधना होता है वहाँ खुद व खुद ही बंधा हुआ चला जाता है। मतलब बिल्कुल। तो ललित जी ने तो अपनी ओर से अपनी कहानी बता दी। अनीता जी, आप जो है दोनों ही ज़िला बिलासपुर से संबंध रखते हैं और पढ़ाई लिखाई की बात करें तो दोनों की शिमला में ही हुई है। यस मैम। लेकिन कभी मिलना नहीं हुआ, अरेंज मैरिज सेटअप में मिले। तो पहली बार जब आपने ललित जी को देखा तो क्या कुछ वो फीलिंग थी? जैसे इन्होंने बताया कि कहा कि 5 मिनट बात करना है, लेकिन कब समय बीत गया 2 घंटे पता ही नहीं चला। तो उस दिन को कैसे याद करती हैं आप? सेम ऐसा ही था कि हमें कुछ पता नहीं था कि लड़का देखने आ रहा होता है, लड़की को भी कुछ करना हो, शॉपिंग वॉपिंग जो भी रहती है। तो हम 2 घंटे लेट थे, तो हमें भी टेंशन हो रही कि वो क्या सोचेंगे कि लड़की वाले ही लेट हैं। पर जब वहाँ गए तो एक नॉर्मल सा माहौल रहा। और हमें जैसे कि इन्होंने बताया 5 मिनट दिए गए बात करने के, या थोड़ी देर बात करो अकेले में। तो हमने तो बहुत टाइम बिता दिया। तो घर वाले पहले ही समझ गए ये तो हाँ ही होगी, ना का कोई मसला ही नहीं है। तो इस तरह से, तो उस तरह से आपने एक दूसरे को चुन लिया। फिर भी कोई ऐसी खास क्वालिटीज़ ललित जी जो आपने अनीता जी में देखी कि शादी तो अब इसी से ही करूँगा? मैम मैंने 5-10 बातें इनसे पूछी मुलाकात में। बातें शिमला की शुरुआत हुई तो जैसे मैं 50% पूछता था, शिमला तारा देवी, संकट मोचन, जाखू, माल रोड, तो बातें अपने आप ही मिलती चली गई। मतलब और मैं इनसे पूछता था, मैं नौसेना में हूँ, मेरे साल में कभी कभी आना होता है। इन्होंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब जब मर्जी आओ, जब मर्जी जाओ। तो संयोग ऐसा बनता गया, इन्होंने किसी बात में नहा ही नहीं लिया। हो सकता है इनको ऐसा लगा होगा शायद कितना अच्छा लड़का मिल रहा है तो क्यों मैं हाथ से जाने दूं। अनीता जी क्या लगा था आपको? यही लगा था कि कितना अच्छा लड़का मिला, हाथ से जाने नहीं दूंगी? हाँ जी ऐसा भी लगा था। ऐसा झूठ नहीं बोलूँगी। देखने में काफ़ी हैंडसम थे और बहुत टॉकेटिव हैं। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं मैं थोड़ी शांत सी हूँ तो थोड़ा तालमेल हमारा बैठ जाएगा सही से। तो मुझे लगा कि ये ठीक है, जो मेरी सपनों के राजकुमार जो मैंने देखे थे वो मेरे। हालांकि मैं बताना चाहूँ, जब हमने हाँ भी कर दी तो मैं उतना मतलब हेल्दी हूँ नहीं और थोड़ा यंग उम्र से कम लगता हूँ। तो इनके फैमिली को ये टेंशन भी हुई। लड़के ने तो कहा कि मैं नेवी में हूँ, बट वो है भी या नहीं है। तो इनके पापा बोले नहीं, हेयर कट तो वो आर्मी वाला लग रहा था, शायद हो सकता है। तो ये कितनी सारी खूबसूरत यादें जो है वो हमेशा ही रह जाती है। खैर ये तो पहला दिन था जब एक पहला इम्प्रेशन था एक दूसरे को लेकर। फिर आगे बात कैसे बढ़ी? हाँ तो हो गई, लेकिन फिर वो शादी तक का जो सफर था वो कैसे बीता? जी मैम, जैसे इनके भैया भाभी भी साथ में आए थे देखने के लिए, तो इनकी भाभी ने इनको कहा कि यही लड़का है जिसको पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है। तो उन्होंने मेरे सामने कहा कि इनका नंबर भी ले लीजिए। बट अभी मैं भी बहुत चालाक हूँ मैम इन रिश्तों के मामले में। मुझे पता है कि रिश्तों को कैसे बुनाना है। मतलब एक धागा है, धागे को अगर आप पिरो के रखोगे ना तभी वो धागा सुलझा रहेगा। अगर धागा उलझ जाएगा तो अब लाख कोशिशें कर लो, धागा नहीं उलझ सकता है। तो भाभी जी ने नंबर ले लिया। अब मैं सोचता था कि जब भी मेरी ज़िंदगी में कोई आएगा तो पहला शब्द जो प्यार के होंगे उधर से ही आए। अब ये बहुत परेशान थे कि लड़के ने नंबर लिया है, बात हुई है, कब वो शब्द बाहर आए, कब वो शब्द बाहर आए। जब वो शब्द इनकी तरफ से बाहर आए तब मुझे सुकून मिला कि नहीं, जो मैं चाहता था वही हुआ। फिर उसके बाद हमारा मिलना जुलना 1-2 बार हुआ, कम हुआ क्योंकि छुट्टियाँ कम होती थी। पर हमारा रोचक किस्सा ये है कि जब हम सेकेंड टाइम मिलने आए, मैं फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा था और ये रोड पे नीचे आ रहे थे। इनके साथ इनकी सिस्टर भी थी, कजन सिस्टर। तो आए तो ये दौड़ के इन्होंने मुझे हाय की। इनको लगा ही नहीं, इनको लगा देखो मतलब फर्स्ट टाइम मिलना बहुत मुश्किल होता है ऐसे। और हम मिले तो उतने में अर्थक्वेक आ गया। तो ऐसी यादें चलती गई हमारी धीरे धीरे। मतलब वो किस्सा एक स्टोरी में बनता गया जिससे आप देख रहे हो आज हम सामने हैं। मतलब और अक्सर हमारे दोस्तों को ये भी लगता है कि हमारी लव मैरिज है, बट मैं आज भी बताना चाहता हूँ आपके सामने, हमारी लव मैरिज नहीं है, हमारी अरेंज मैरिज है। बट हमारे प्यार में इतनी ताकत है कि सबको लव की तरह दिखता है वो। बहुत खूबसूरत। तो जैसे ललित जी ने बताया, जब आपकी सेकंड मीटिंग थी आप दौड़ी इनके पास गई। और कहते भी है कि लड़कियां बचपन से ही बहुत मैच्योर होती है, जिम्मेदारियां लेती है। जब एक अच्छा जीवन साथी आता है तो वो जो बचपना होता है वो और भी निखर के बाहर आता है। तभी तो वो हो गया कि दूर से ही हाई होगी। वैसे तो मैं बहुत शर्मीली हूँ, पर उस टाइम पता नहीं कहाँ वो चीज़ें चलेगी। तो बहुत अच्छी मीटिंग रही वो हमारी। थोड़ा सा अर्थक्वेक भी आया, मैं देख लो अभी ये तूफान आने लगे हैं। कि जिंदगी बदलने वाली उस अर्थक्वेक ने ये निशानी दे दी थी, हम कह सकते हैं। थोड़ी जिंदगी अब बदलने वाली है, इशारा भी दे दिया है, तो आप समझ जाना। बिल्कुल, जब प्रकृति ने इशारा दे दिया हो तो चीजें आगे होना लाजमी सी बात है। विवाह की बात की जाए, जीवन साथी के बंधन में जब आप बंधे
किस तरह का वो दिन था? विवाह भी एक बहुत यादगार दिन होता है, कुछ किस्सा आप शेयर करना चाहेंगे आज? अनीता जी, सबसे पहले आप ही से ही। जी, उस दिन तो बहुत खुशी का माहौल था, थोड़ा नर्वस भी थी कि क्या होगा, न्यू फैमिली में जाएंगे, कैसा कैसा होगा। तो जो एक किस्सा है, जब सालियाँ दरवाजे पे खड़ी हो जाती हैं गेट पे वेलकम करने के लिए, तो जो रिबन कटाई की एक रस्म होती है, तो ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हैं। तो उन्होंने आगे जब सब कुछ हो गया मेरे पास आई, दीदी जीजू बहुत बोलते हैं, आप कैसे मैनेज कर पाओगे? तो वहाँ पे मेरे मामी जी थे, वो कहते नहीं ये बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, एक बहुत बोलता है, एक बहुत शांत रहता है, तो एक बोलेगा एक सुनेगा, तभी चीज़ें अच्छे से हो पाएंगी। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी ललित जी, लगी। आपको कोई किस्सा याद हो अपनी शादी का? बिल्कुल किस्सा, जैसे इन्होंने रिबन कटने की बात की, तो जो इनके बड़े सिस्टर हैं वो आए थे, तो उस टाइम सालियों को ऐसा रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लें, और जब लड़का कमाने वाला हो तो और जिम्मेवार रहती है। बट वो मैं इतना अपनी तारीफ तो नहीं करना चाहूँगा, बट बोलने में मैं अच्छा हूँ, तो हार फिर के वो लगे बोले, जीजू जी जो आप पैसे आपने देना है प्लीज़ वो दे दो, मतलब चाहे 2 रुपये दे दो, चाहे 10 रुपये दे दो, चाहे 15 रुपये दे दो, जितने देने दे दो आप, मतलब। फिर उस दिन बंधन बंधा और शादी हुई, सब चीज़ें अच्छे से चलते रहे, हम मंदिरों में गए आए, वो चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ हुई कि हमें समझ ही नहीं आया कि वो चीज़ें कब ख़त्म होगी। मतलब जैसे हमारी शादी, जब शादी के टाइम मेरी उम्र 29 साल थी, इनकी 26 साल है, और हमारा किस्सा भी ऐसा ही है। हमारी स्कूलिंग शिमला से हुई है, हमारी डेट ऑफ बर्थ दोनों की सितंबर में है, और चीज़ें इस तरह बनती गई, जो जैसा हम लिखा है, जहाँ बंधन बंधना भगवान ने लिखा है वहाँ बंध के रहेगा ही रहेगा। जी, बहुत ही खूब। और जैसे बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि आप काफ़ी टॉकेटिव है, वो कम्युनिकेशन स्किल्स आप में है, और हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप कविताएं भी बहुत अच्छी लिखते हैं। तो क्यों ना आज इस प्रोग्राम से आप अपनी जीवन संगिनी के लिए चंद पंक्तियां डेडिकेट कर दें? बिल्कुल मैम, मैं तो मैम लेखक बनना चाहता था, तो मेरी जीवन संगिनी को लगता है कहीं किसी पे ऐसी लेखिका ना लिख दे कि पति हाथ से निकल जाए। फिर भी मैंने अभी फिलहाल एक पंक्ति इनके लिखी है, आप उन्हीं के लिख सकते हो मैम, जहाँ आपका मतलब बातें मिलती हो, आप एहसास करते हो। तो खासकर मैं पेश करना चाहूँगा, दिल वही बात करता है जहाँ दिल को एहसास होता है, दिल वही बात करता है जहाँ सामने वाले का दिल भी साफ होता है। मुझे चुभती वो हर बात जो इन्हें परेशान करती है, मुझे चुभती वो हर बात जो इन्हें परेशान करती है, लेकिन मैं खुश मिजाज ये भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि मेरा दिल इनके दिल पे और इनका दिल मेरे दिल पे राज करता है। अरे वाह, बहुत खूब। तो हमारी तो यही दुआ रहेगी कि आप ताउम्र एक दूसरे के दिलों पर यूं ही राज करें और आपका जीवन यूं ही खूबसूरती से आगे बढ़ता रहे। 10 साल हो गए हैं आपके इस रिश्ते को। अनीता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप बिलासपुर से थे, पढ़ाई यहाँ हुई, तो कहीं ना कहीं कल्चरल डिफरेंस तो ऐसा सच नहीं था, लेकिन जब आपने डिसीजन लिया, उस टाइम ललित जी नेवी ऑफिसर थे, तो कितना मुश्किल था वो डिसीजन आपके लिए? जी मैम, डिसीज़न तो मुश्किल था, क्योंकि नेवी या डिफेंस वालों से शादी करना थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत रहता है। पर उस डिस्टेंस ने मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया कि अकेले चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, परिवार को कैसे देखना है। तो वो चीज़ मेरी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट रही कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनी। नहीं तो मैं घर पे छोटी थी तो सब पेरेंट्स ही करके देते थे, तो उसके बाद खुद को ही मैनेज करना पड़ता था सब कुछ। तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी सीखने को मिली। बहुत खूब। तो ये 10 साल का जो अभी आपकी जीवन यात्रा रही है एक दूसरे के संग संग, किस तरह से देखते हैं? क्या कुछ याद करते हैं इन 10 सालों में? क्या कुछ सीखा है एक दूसरे से? मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद हमारी शादी अभी कल परसों ही हुई हो। हमारी जर्नी ऐसे शुरू हुई, जैसे मैंने कहा था कि हम बहुत कम छुट्टी मिलती है। हमारी शादी हुई, उसके कुछ टाइम के बाद हम जैसे गुजरात चले गए। फिर मुझे घूमने फिरने का भी बहुत शौक था। ये पहले टाइम इन्होंने समुद्र देखा, और मुझे पता था कि समुद्र की लहरों में कौन कितना डूब सकता है। समुद्र की लहरें और प्यार की लहरें दोनों एक जैसी होती हैं। इनमें लोग डूबते जल्दी हैं और बाहर निकलना ही बहुत मुश्किल होता है। हम दीव चले गए घूमने के लिए, तो मैंने इनको समुद्र की लहरों में फेंकना, इन्हें एहसास ऐसा होता था कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, लेकिन मुझे तो पता था क्या होना है। उसके बाद हम मुंबई शिफ्ट हुए, और मुंबई के बाद हम हिमाचल आए। तो मतलब एक जब जैसे कहा जाए कि जब आप एक बंधन में बनते हो और आपको अपने पार्टनर पे बिलीव रहता है, जो आजकल थोड़ा कम होता जा रहा है, जब आपको अपने पार्टनर पे पूरा बिलीव है तो चीज़ें कड़ियाँ ऐसी बनती हैं। जब आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि मेरे साथ कोई है, कि जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, उसे मेरे परिवार, मेरी फैमिली भी सपोर्ट करेगी। जैसे मैंने कहा, हमारी बहुत छोटी फैमिली है, वैसे तो हमारा संयुक्त परिवार है, बट मेरे पापा मम्मी, इनकी साइड भी पापा मम्मी, इनके भैया सिस्टर्स, और बहुत छोटा सा परिवार है, और हम एक दूसरे से मिलकर बहुत खुशियों के साथ रहते हैं। और मेरा मानना भी ये है,
हमें मुश्किल इसलिए नहीं हुई मैम, हर लड़की चाहती है कि जो उसका होने वाला पति है उसके मदर फादर की भी एक अच्छे से इज्जत करे। तो मेरा मानना यही है कि शादी के बाद जैसे मेरे पेरेंट्स हैं वैसे ही मेरी वाइफ के भी पेरेंट्स हैं। अगर उन्हें कभी किसी की ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले मैं उन्हें वहाँ खड़ा मिलना चाहिए। और इसी बात का मेरे ससुर को मुझ पे गर्व है कि जब उन्हें लगता है कि कोई उनके पास नहीं होगा, बट उनके दिल में फीलिंग रहती है कि जो मेरे दामाद हैं वो मेरे साथ खड़े होंगे, और शायद उनको भी ये बात अच्छी लगती होगी। और हमारा जो डेली का रूटीन है, लाइफ है, मतलब हमें एहसास ही नहीं होता है मैम कि मतलब जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, जो मैंने सूट पहना है ये मैं लेके आया हूँ, मंगलसूत्र पहना है, मतलब हमें खुद पता चल जाता है ऑटोमेटिकली ही, मतलब कि सामने वाले को क्या चाहिए। जब आप ऑफिस से घर पहुँचते हो तो मतलब आप खुद एक एहसास में बन जाते हो आप, मतलब आप शब्द किसी के लिए सकते हो। जब चीज़ें दिल से की जाती है ना मैम, तो उनकी व्याख्या की नहीं जा सकती। बिल्कुल। और जो आपने बात कही कि आपके ससुर को ये लगता है कि अगर कोई खड़ा नहीं होगा तो मेरा दामाद खड़ा होगा, और इससे खुशी की बात क्या हो सकती है अनीता जी। ये बहुत बड़ी बात है, जब एक लड़की किसी और घर में जाती है, उसको अपनाती है, वो तो अपना लेती है, बेटी बहू हर एक रोल वो अदा करती है, लेकिन जब लड़की की ओर से इस तरह की भावना हो और आगे वाला भी ये महसूस करे, तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जीत है आपकी ये। अनीता जी, बात की जाए, मैंने ऐसा सुना है कि एक टाइम के बाद जब बहुत समय हो जाता है शादी को, तो हस्बैंड वाइफ भाई बहन जैसे लगने लगते हैं, या एक दूसरे की जो आदतें हैं वो अपनाने लगते हैं। तो क्या कुछ बदलाव आपने महसूस किया शादी के बाद और ललित जी के साथ रहकर? बहुत बदलाव मैंने महसूस किया है खुद में। मैं घूमने फिरने की इतनी शौकीन नहीं थी, बट अब मैं उल्टा हो चुका है कि मैं उनको बोलती हूँ चलो, ये बोलते हैं नहीं नहीं हमें जाना है। तो वो चीज़ मैंने देखी कि एक दूसरे की चीज़ें अपनाने लगते हैं, थोड़ी से समय में काफ़ी चीज़ें बदलना शुरू हो जाती है। इनकी टेंशन है वो तो मैं समझती हूँ मेरी, अगर मुझे कोई टेंशन होती है तो मुझे लगता है कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्वर ललित जी हैं, तो सबसे पहले मैं इन्हीं के पास जाऊँगी और बिल्कुल फ्री। बहुत ही खूब। एक लाइफ में एक और बड़ा बदलाव आता है वैवाहिक जीवन में ही, जब बच्चे का जीवन में आना होता है, तो क्या कुछ बदला? आपके छोटा सा बेटा है, शौर्य उसका नाम है, बहुत ही प्यारा नाम है, क्या कुछ बदला है ललित जी? मैम, चाहे बेटा हो चाहे बेटियां हो, दोनों भगवान का दिया हुआ एक वरदान है। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि हमारे बेटा होना चाहिए और कुछ को लगता है कि बेटियां होनी चाहिए। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं चाहता था कि हमारे बेटी हो। मैंने बेटी का नाम भी सोच रखा था, मतलब, और बताना चाहेंगे क्या नाम सोच रखा था? मैम इति शर्मा। हालांकि मेरी जो आईडी है मैंने उसमें मेंशन करके रखा था, बट मेरी धर्मपत्नी, होता ऐसा है मैम, लड़कियां चाहती हो बेटा हो, लड़के चाहते हैं बेटियां हो, मतलब। और मुझे तो नन्ही नन्ही गुड़ियां बहुत सुंदर लगती हैं। तो जब इनकी डिलीवरी होनी थी जिस हॉस्पिटल में, वहाँ एक और फैमिली एडमिट थी, तो उनकी बेटी होगी। मैं बहुत खुश हो गया, मैंने मिठाइयाँ वगैरह लेके आ गया। मैंने अपने ससुर जी घर सब पे बता दिया कि हमारी बेटी हुई है, ये नाम रखेंगे। 10 मिनट बाद मुझे फ़ोन करते हैं कि नहीं शर्मा जी, आप तो झूठ बोल रहे हो, हमें तो बेटा हुआ है। इन्हें तो पहले पता लग गया था। पर जो हमारा बेटा है शौर्य, बहुत क्यूट है, मतलब मुंबई में उसे कुछ लोग एप्पल कहते थे क्योंकि बहुत गोरा है, मतलब। और जिसका नाम रखा है मैम शौर्य, वो नेवी बैकग्राउंड से ही नाम है उसका। हमने उसका नाम नहीं रखा है। जैसे एक बेबी बॉर्न होता है, डॉक्टर कहते हैं 10-15 मिनट बाद बताइए आप क्या नाम रखना है, तो मैंने सीधा बोल दिया कि शौर्य शर्मा रखो। वो मेरे एक नेवी के ही दोस्त हैं, राजा सरकार जी आसाम से बिलोंग करते हैं। वो चाहते थे कि नहीं, मेरी पर्सनैलिटी को देख के और मेरे व्यक्तित्व को देख के कि आपका बेटा हो तो उसका नाम शौर्य रखा जाए। तो मतलब जब एक बच्चा घर पे आता है, किलकारियाँ गूंजती हैं, एक बंधन सा बन जाता है, दादा दादी को सुनने को मिलता है, पापा मम्मी नाना नानी, और हमारा बेटा भी बहुत चुलबुल है। मतलब उसके आने के बाद हमारा लड़ाई झगड़ा, मतलब एक जो सेंटर पॉइंट होता है वो बेटे की तरफ ही अट्रैक्शन हो जाती है दोनों की। मतलब आपका छोटा मन मुटाव भी हो, क्योंकि जब दो चीज़ें घर पे रहती हैं, छोटे छोटे नोक झोंक भी होती रहती है प्यार में, तो उनको बेटा ही सॉल्व करता है। हम जब हम लड़ते हैं छोटा मोटा, तो बेटा बोलता है मम्मा क्यों लड़ रहे हो, पापा क्यों डांट रहे हो। तो फिर बच्चा कहीं ना कहीं वो एक लिंक का काम करता है आगे चलकर। फिर वो वीडियो बनाना शुरू कर देगा लड़ाई के, और मतलब ऐसी चीजें करेगा तो आपको खुद लगेगा, मतलब। तो वही जब राखी आएगी तो मम्मा पापा को राखी बांध दो, पापा मम्मी को राखी बांध दो। तो मतलब वो हमारे लिए एक बेटा का मतलब पार्टनर की तरह ही हो गया, मतलब वही हमारी बेटी है, वही हमारा बेटा है। पर हम खुद भी चाहते हैं कि बेटी हमारी जिंदगी में आए जो अनीता जैसी खूबसूरत हो। बहुत सारी दुआएं हैं आप दोनों को। अनीता जी, आपकी बात करें, एक लड़की के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है विवाह जब वो करती है, और जब वो माँ बनती है, वो ममत्व का जब एहसास होता है, और जितना खुशी होती है शायद वो डर भी लगता होगा, बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। तो क्या कुछ आपने उस टाइम महसूस किया था और क्या कुछ बदला है शौर्य के आने के बाद? मैं थोड़ा डिलीवरी से पहले का बताना चाहूँगी। जब प्रेगनेंसी के टाइम कुछ टाइम बहुत नाजुक सा होता है कि मैं हॉस्पिटलाइज्ड होगी
सेलिंग पे चला गया, तो मुझे लगा शायद मैंने किसी गलत इंसान से शादी कर दिया, मुझे हॉस्पिटल में रखे खुद चले गए। तो नहीं, पर ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। ये आए और उन्होंने मेरी काफ़ी अच्छी से केयर की। इवन जो और बेड पे पेशेंट्स थे वो भी कहते थे कितने केयरिंग हस्बैंड आपको मिले हैं, जो एक एक अनार का दाना आपके मुंह में डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगा नहीं, मैं उस टाइम गलत थी, अब मैं सही हूँ कि नहीं। बहुत केयरिंग हस्बैंड मुझे मिले। जब शौर्य हमारी ज़िंदगी में आया तो ज़िंदगी बदल सी गई, बहुत खूबसूरत होगी और बहुत अच्छा समय हमारा इसके साथ बीत रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत। और हमने ये देखा है अपने आसपास, और जग जाहिर है ये बात कि कितना नाजुक वो समय होता है। और आपको भी कहीं ना कहीं वो एक हल्के से समय के लिए लगा था कि कहीं गलत इंसान से ना शादी कर ली हो। और हम बात करते हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी रहता है। तो इस समय में अगर जीवन साथी सही से अपना सहयोग दे दे तो वो औरत हमेशा अपने पति का वो जो सम्मान है ना, वो 2 गुना बढ़ जाता है। इतना ज़्यादा शायद साथ इम्पोर्टेंट हो जाता है उस टाइम पर। जी मैम, बिल्कुल। जो नाजुक सा समय होता है, अगर हस्बैंड आपके साथ खड़ा है तो मुझे नहीं लगता किसी और की ज़रूरत है, वो सब कुछ अच्छे से हो जाता है। बहुत ब्यूटीफुल, इतनी सारी हमने मतलब इमोशनल बातें कर ली है। अब जीवन साथी प्रोग्राम है, खट्टा मीठा जिस तरह का रिश्ता होता है, तो थोड़ा सा एक रैपिड फायर भी मैं चाहती हूँ कि आप दोनों के साथ करूँ। फटाफट से आपको जवाब देने हैं और फिर देखते हैं कौन कितना सच कह रहा है या कौन एक दूसरे को कितना जानता है। सबसे ज़्यादा नाराज कौन होता है? फटाफट से बोलना है। नाराज मैं? हाँ, नाराज। सबसे पहले सॉरी कौन बोलता है? तो सॉरी तो हम दोनों में से कोई नहीं बोलता। टीवी का रिमोट किसके पास होता है? इनके पास भी रहता है। मैच के टाइम मेरे पास, और जेठालाल और ये लव है मुश्किल तो इनके पास। तो जैसे आपने कहा था कि वो जो प्यार के शब्द है, तो मैं चाहता था कि आपकी बीवी कहे, तो वो आज के समय में सबसे ज्यादा कौन कहता है? अब मैं कहता हूँ, पहले इन्होंने कहा था। और घूमने का शौक सबसे ज्यादा किसको है? दोनों को है। इनका फेवरेट कलर? ब्लैक। इनका फेवरेट कलर व्हाइट। क्या सही कह रहे हैं? जी बिल्कुल। और फेवरेट डेस्टिनेशन? मैम फेवरेट डेस्टिनेशन तो हमारी शिमला है मैम, घूम फिर के हम शिमला पहुंच जाते हैं। अनीता जी आपकी? फेवरेट तो कोई है नहीं, जहाँ मर्जी चल पड़े। और इनका कोई ऐसा गोल जो ये अचीव करना चाहते हैं? ये तो मुझे नहीं पता। इनका कुछ ऐसा हो जो अचीव करना चाहती हो, जो बकेट लिस्ट में इनकी हो? नहीं, ये चाहते हैं कि मैम अगले 7 जन्मों तक मैं ही इनका पति रहूं, बट मैं चाहता हूं कि अगले जन्मों में उल्टा हो जाए, मैं फीमेल बन जाऊं और ये मेल बन जाए। अरे वाह, बहुत ही खूब। अच्छा, बात की आपने अगले जन्म की, तो अनीता जी आपसे अगर मैं जानना चाहूँ कि अगर अगले जन्म जैसी कोई चीज़ होती है, जैसे हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि जो जन्मों जन्मों का 7 जन्मों का रिश्ता होता है, तो अगले जन्म में अगर आपको अपना जीवन साथी चुनना हो तो क्या ललित जी को चुनेंगी आप? बिल्कुल, आंख बंद करके। मैं आज ही बोल रही थी 7 जन्मों तक चुनना चाहूँगी। बहुत खूब। आपने ललित जी एक बात कही कि अगले जन्म में अगर मुझे चुनना हो तो मैं मतलब वाइफ बनना चाहता हूँ, वो जो रोल है वो आप रिवर्स करना चाहते हैं, ऐसा क्यों? मैम मुझे ऐसा लगता है, देखो जैसे मैं नेवी बैकग्राउंड से हैं, वहाँ पे भी हम भारत माँ की रक्षा करते हैं, घर पे भी हम मम्मी से बहुत प्यार से बात करते हैं, तो वो जो फीलिंग है ना, केयरिंग वाली फीलिंग मतलब, और इनको ऐसा लगता है कि नहीं फीमेल्स को, जेंट्स तो बाहर रहते हैं, प्रेशर नहीं है, ऐसा है वैसा है, तो मैं भी चाहता हूँ कि नहीं उन चीज़ों को मैं भी फील करूँ, समझूँ, और इनको भी एक जन्म में मौका मिले कि ललित जी कितना कुछ इनके लिए करते हैं, और इतना आसान नहीं है चीज़ें। और फिर जैसे कहते हैं हम नेवी वाले बैकग्राउंड से हैं, कोई आर्मी डिफेंस, एज ए नेवल वाइफ और आर्मी वाइफ होना बहुत मुश्किल है मैम। जैसे मैं अब नेक्स्ट जनरेशन को भी ये कहना चाहता हूँ, जैसे आपने देखा होगा आजकल लोगों के जल्दी जल्दी डाइवोर्स हो रहे हैं, लोग कम शादी करना चाहते हैं, तो पहले भी तो मैम लेडीज़ थी, जैसे कुछ लोग देखो सियाचिन में हैं, सालों सालों बाद घर आना, वो जो बिलीव है, वो ट्रस्ट है, ये जो रिश्ता है मैम एक रेत की तरह है, अगर आप रेत को ज़्यादा मुट्ठी में दबा के पकड़ोगे ना, सारा रिश्ता मतलब आप मुट्ठी पूरा रेत आपकी मुट्ठी से निकल जाएगा। तो रिश्तों को बहुत ही प्यार से संभालना पड़ता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। हम जैसे आजकल वेस्टर्न कल्चर्स को, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, अपना रहे हैं, रिलेशनशिप नहीं चल पा रही हैं, यही एक रीज़न है मैम। सब हर कोई न्यूक्लियर रहना चाहता है, बट मैं ये कहना चाहता हूँ मैम, आज हम यंग हैं, जब हम किसी ओल्ड एज में जाते हैं उस टाइम हमारे थॉट्स भी सेम रहते हैं, फीलिंग्स सेम रहती हैं, बट जो हमारा शरीर है मतलब वो हमारे साथ परमानेंट नहीं है। आज यंग हैं, हम ओल्ड एज में भी जाएंगे, तो हमें कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज जो हमारे पेरेंट्स हैं हमें उनकी केयर करनी चाहिए। जब जैसे आज हमारा बेटा शौर्य है, हम उसके लिए हर चीज़ करते हैं, उसके एक आंसू हम नहीं देख सकते, तो कभी ना कभी हमारे पापा मम्मी भी हमारे लिए यही चीज़ चाहते होंगे, चाहे मेरे हो चाहे इनके हो। अगर आज हम उनकी केयर नहीं करेंगे तो कैसे होगा? वही रिश्ता है मैम, जो रिश्ता एक बार बन जाए उसको तोड़ के वापस जोड़ना बहुत ही मुश्किल है मतलब, और रिश्तों की जरूरत पड़ती ही पड़ती है मैम। ऐसा कोई भी आप हम सनातन धर्म से हैं, आप कभी से भी देख लो, आप बिना रिश्ते के पृथ्वी चल नहीं सकती है। और लास्ट बात मैं आपको बताऊं, ये दुनिया सर्कल अराउंड जीरो है मैम,
किसी हमें ऐसा लगता है कि वेस्टर्न कल्चर अच्छा है, उनको लगता है हम वो देखो आज आप जाओगे वृंदावन कहीं सब हमें फॉलो कर रहे हैं, हम उनको फॉलो कर रहे हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम रिश्तों को कैसे संभालें। तो और रिश्तों को संभालना बहुत मुश्किल नहीं है, एक अच्छी सी मिठास है, बस आपको ध्यान रखना है कि सामने वाले को क्या चाहिए, कब गुस्सा है, कब हंसी है, कब जिस दिन आप ये फील करना शुरू कर दोगे ना मैम कि सामने वाला मुझसे क्या डिमांड कर रहा है, और रिश्ते का एक ही एहसास है बस सेक्रीफाइस, इतना भी सेक्रीफाइस नहीं। जिस दिन आप सेक्रीफाइस करोगे खुद को तो आपको खुद ही एक ऐसी फीलिंग आएगी कि नहीं मैं खुद सेक्रीफाइस होना चाहता हूँ यहाँ रिश्तों में, और जो रिश्तों में बंधन में बंध कर जो मज़ा है वो शायद कहीं नहीं है। इसलिए तो वेस्टर्न कल्चर के लोग आज इंडिया आकर रिश्तों में बंधना चाहते हैं, उन्हें आनंद आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अनीता जी, ललित जी ने यूँ तो बहुत कुछ कह दिया और बहुत ही एक अहम बात है, बेशक समय बदल जाए, हम बदल रहे हैं, लेकिन रिश्ते हमेशा से नींव रहे हैं हमारी। और विवाह जैसे पवित्र बंधन की बात करें, जैसे ललित जी ने भी कहा, और ये जग जाहिर है कि आज के समय में जो युवा है वो शादी से बच रहा है या शादी नहीं करना चाहता है, इसको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मानता है कि अगर हम विवाहिक बंधन में बन जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमारी पीछे छूट जाएगी। तो ये इस डर को और इस सोच को किस तरह से देखती हैं आप, एक लड़की के पर्सपेक्टिव से ख़ास तौर से? आजकल मैम हर कोई सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहता है कि उनकी जॉब लग जाए, फिर तो इस तरह से वो अपने जो समय है वो पढ़ाई की तरफ ले जाते हैं। तो मुझे लगता है वो वेस्टर्न कल्चर जैसे लिव इन रिलेशनशिप को ज़्यादा मान रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो जीवन साथी है वही एक अच्छा जीवन आपके साथ स्पेंड कर सकता है। वो एक विवाह को ऐसे सोचते हैं कि नहीं ये हमारे ऊपर थोपा गया है, हाँ ये हमारी जिम्मेदारी है। तो वो जो रियलिटी है उसको समझ नहीं पा रहे हैं। वो सोचते हैं कि जैसा हम चाह रहे हैं हमारे वैसे ही अकॉर्डिंग चीज़ें चले, जैसा हम चाहते हैं। वो पेशेंस नहीं रखते, उनमें सहन करने की एक ताकत है वो ख़त्म हो चुकी है कि नहीं जो चीज़ें हमारे हिसाब से ही होनी चाहिए, जिसकी वजह से उनमें मनमुटाव होते रहते हैं और वो चाहते ही नहीं है कि शादी जैसे बंधन में हम बंधे। जी, तो एक लाइन में अगर आप संदेश देना चाहें यंगस्टर्स को, क्या देना चाहेंगी विवाह के लिए? जी, विवाह बहुत अच्छा एक बंधन है और सभी को इस बंधन में बंधना चाहिए, क्योंकि जीवन साथी ही ऐसा है जो आपकी हर टाइम आपकी हेल्प करता है। और मुझे लगता है कि सभी को ही इस रिश्ते में बंधना चाहिए। जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप कार्यक्रम में आए और अपनी इस खूबसूरत से रिश्ते को आज हमारे बीच साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही प्यारा सा कपल मौजूद था। इनका नाम है श्रीमती अनीता शर्मा जी और श्री ललित कुमार जी। हमें आशा है आज का कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। जीवन साथी ये शब्द अपने आप में बहुत खूबसूरत है और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस रिश्ते में अपनी उम्मीद सदा कायम रखेंगे। आज के सत्र में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।